तो भाई कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 का आगाज हो चुका है और पहले ही मैच ने हमें एक जबरदस्त कहानी दी है। ये कहानी है एक अकेले खिलाड़ी की हिम्मत की और दूसरी तरफ एक मजबूत टीम के दबदबे की। चलिए इस मुकाबले की परतों को खोलते हैं। तो मैच का नतीजा क्या रहा? सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स ने फाल्कन्स को बड़े आराम से हरा दिया। लेकिन स्कोर कार्ड देखकर ये मत सोचिएगा कि कहानी बस इतनी ही है। सवाल तो ये है कि ये एक तरफा जीत आखिर हुई कैसे? आइए जरा अंदर झांकते हैं। ये देखिए स्कोर। फैल्कन्स की पूरी टीम सिर्फ 121 रनों पर सिमट गई और जवाब में पैट्रियट्स ने ये लक्ष्य 5 ओवर पहले ही हासिल कर लिया। कागज पर तो ये एकदम एक तरफा मामला लगता है ना? लेकिन इन नंबर्स के पीछे एक खिलाड़ी की कमाल की लड़ाई छिपी हुई है। तो बात करते हैं फैल्कन्स की पारी की। आखिर गड़बड़ हुई कहां? पूरी की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई, लेकिन उनके बीच एक अकेला योद्धा था जो पैट्रियट्स के गेंदबाजों के सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। जरा सोचिए, एक तरफ से लगातार विकेट गिर रहे हैं, टीम का स्कोर थम सा गया है। ऐसे भारी दबाव में एक खिलाड़ी दूसरे छोर पर टिका रहा। कौन था वो? 61 पूरे 61 रन, ये स्कोर था करीमा गोर का। और ये सिर्फ कोई मामूली स्कोर नहीं था, बल्कि ये उस मैच का सबसे बड़ा स्कोर था जो उन्होंने एक बहुत ही मुश्किल पिच पर बनाया था। और ये पारी कोई धीरे धीरे नहीं आई, एकदम तूफानी अंदाज में। सिर्फ 34 गेंदों पर 61 रन, जिसमें 8 चौके और 2 लंबे लंबे छक्के शामिल थे। मतलब एक ऐसा काउंटर अटैक जिसने पैट्रियट्स के कैंप में थोड़ी देर के लिए खलबली मचा दी थी। और अब ये आंकड़ा देखिए, ये तो और भी हैरान करने वाला है। एक तरफ करीमा गोर के अकेले 61 रन और दूसरी तरफ उनकी टीम के बाकी 10 खिलाड़ी मिलकर बना पाए सिर्फ 60 रन। इससे साफ पता चलता है कि ये एक अकेले खिलाड़ी की जंग थी। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। अगर फाल्कन्स के हीरो थे तो पैट्रियट्स की जीत का असली हीरो कोई और था। एक ऐसा गेंदबाज जिसने फाल्कन्स की बल्लेबाजी की रीढ़ ही तोड़कर रख दी। ये आंकड़े हैं अफगानिस्तान के स्पिन के जादूगर वकार सलाम खेल के। 4 ओवर सिर्फ 22 रन दिए और चटका दिए 4 बड़े विकेट। इसी प्रदर्शन ने तो पूरा मैच ही पलट दिया था और इसीलिए वो प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। वकार एक लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है जो क्रिकेट में आप समझिए कि एक बहुत ही रेयर कला है। उनकी गेंदें हवा में नाचती हैं और पिच पर पड़ने के बाद किधर मुड़ेंगी, इसका अंदाजा लगाना बड़े बड़े बल्लेबाजों के लिए भी मुश्किल हो जाता है। 4 सलाम खेल ने पूरे 4 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। ये सिर्फ विकेट नहीं थे, ये फैल्कन्स की वापसी की हर उम्मीद पर एक करारा प्रहार था। और सबसे खास बात जानते हैं क्या है? उन्होंने फैल्कन्स के मिडिल ऑर्डर को सिर्फ एक ही ओवर में तहस नहस कर दिया। अपने दूसरे ओवर में उन्होंने शाकिब, इमाद वसीम और फेबियन एलन जैसे बड़े और अनुभवी खिलाड़ियों को आउट किया। बस उसी एक ओवर ने मैच की किस्मत लिख दी थी। तो चलिए अब आते हैं मैच के दूसरे हिस्से पर। 122 रनों का लक्ष्य आसान लग रहा था, लेकिन पैट्रियट्स की पारी में भी एक छोटा सा ट्विस्ट आया जिसने थोड़ी देर के लिए मैच में जान डाल दी थी। पैट्रियट्स की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन 56 के स्कोर पर उनके 3 विकेट गिर गए। एक पल को तो लगा कि अरे कहीं फैल्कन्स ने वापसी तो नहीं कर ली, लेकिन तभी टीम के 2 समझदार खिलाड़ियों ने मोर्चा संभाला। एलेक अथनाजे ने एक छोर पर लंगर डाल दिया और 37 रनों की बहुत ही अहम पारी खेलकर टीम को संभाला। और फिर आए जेसन होल्डर, जिन्होंने 14 गेंदों पर 18 रन बनाकर मैच को तेजी से खत्म कर दिया और किसी भी उलटफेर की गुंजाइश को पूरी तरह मिटा दिया। तो सबसे जरूरी बात, इस मैच से हमें सबक क्या मिलता है? ये सिर्फ जीत और हार की कहानी नहीं है, बल्कि ये रणनीति की, एक स्मार्ट प्लान की कहानी है। तो पैट्रियट्स की जीत का फॉर्मूला क्या था? देखिए, 3 सिंपल स्टेप्स। पहला, अपने सबसे खतरनाक स्पिनर वकार सलाम खेल से हमला बोला। दूसरा, जब करीमा गोर ने पलटवार किया तो वो घबराए नहीं, संयम बनाए रखा। और आखिर में छोटे लक्ष्य का पीछा शांति और समझदारी से पूरा किया। इस मैच का सबसे बड़ा सबक यही है। करीमा गौर की अकेले की ब्रिलियंस कमाल की थी, लेकिन वकार सलाम खेल के एक जबरदस्त स्पेल और पैट्रियट्स की सॉलिड टीम रणनीति ने यह साबित कर दिया कि क्रिकेट आखिर में एक टीम गेम ही है। पैट्रियट्स के लिए ये एक परफेक्ट शुरुआत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक बड़ा सवाल है जो पूरे टूर्नामेंट में बना रहेगा। क्या एक अकेले खिलाड़ी का शानदार प्रदर्शन किसी टीम को खिताब दिला सकता है, या अंत में जीत हमेशा एक मजबूत और एकजुट टीम की ही होती है?